राम राजा राम राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राम जय राजा राम। रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमद् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरुवृंद कमल प्रभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासार्य नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवनय मंगल हार धर्मोषो दशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंद। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर भजन करऊँ अनुग्रह सोई बोधिराति सुगुण सदन। राजा के उपरोहित हरि ले गयऊँ बो लहराखे सी गिर खो माया करी मची भो। रावण की उत्पत्ति कैसे हुआ उसी कहानी में आगे सतकेतु के पुत्र प्रताप भानु जी विंध्याचल वन में आए और कपटी मुनि के पाखंड में फंस गए। उसी कथा के आगे जो विषय है उसी को मैं कहने जा रहा हूँ। भगवत कृपा से मैं श्री रामचरितमानस रूपी अमृत पान करने के लिए समुद्र की तट पर आया हूँ। रामचरितमानस हमारे समझ में शास्त्र रूपी समुद्र है। राजा के उपरोहित को यानी उनके कुलगुरु को माया से हरण करके पहाड़ के गुफा में रख दिया और अपने उनका रूप बना लिया। आशय समझे जब तक पूजा पाठ सत्संग सब करने के बाद भी अगर प्राणी का मृग तृष्णा इच्छा क्यों इसने विवेक द्वारा वैराग द्वारा नहीं मारा है तो जीवात्मा विंध्याचल माया क्या है? एक संसार की जितने भी रिश्ता नाता व्यवस्थाई बिंधा हुआ जाल है, इसी में जाकर जीव फंस जाता है। और फंसने के बाद इसमें छल कपट ईर्षा अन्याय हिंसा ये सब प्रकार के विकार संयोग जोड़ लेते हैं। और जीवात्मा सद्ज्ञानी होने के बाद भी मार्गी होने के बाद भी अपने स्वभाव से आचरण से गिरकर राक्षस हो जाता है। आप विरचि उपरोहित रूपा परं जाइति तेज अनुपा जाग्यों निपवन अनुभय बिहाना देखी भवन यति अचर जुमाना
मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गमही जहि जानन रानी। कारण कानन गयं बाजी चढ़ीते, पुर नर नारी न जानू के। अपने पुरोहित के रूप बनाकर और जा करके उसी आसन पर सो गया। और अब जब राजा सवेरे भोर हुआ जगा और अपने घर में देखा, अपने को तो आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन अनुमान करता है कि ये मुनि की महिमा है। उठे हो गवई यही जान नरान, धीरे से अपने आसन से उठता है जहां सोया था। रानी भी नहीं समझ सके और मन में जो कानन गयो बाजी चढ़ी ते ही, वन में घोड़े से शिकार करने गए थे। नर नारी जितने हैं जब जाने, गए जाम जुग भूपति आवा, तो घर घर में उत्सव मनाना शुरू कर दिए, क्योंकि बड़े धर्मात्मा राजा थे। और जब पुरोहित को राजा ने देखा तो चकित होकर के फिर वही बात याद किए। अब इधर राजा को एक एक क्षण युग के समान बीत रहे थे। 3 दिन बीत गए। कपटी मुनि के चरण में इनका मन लगा था। समय जानकर जब कपटी मुनि पुरोहित बनकर आए और आने के बाद वही जब समझाए, यहाँ राजा हर्षित हो गए। निपहर स्यों पहचानी गुरु, राजा हर्षित हो गए। हमारे काम बनाने वाले गुरु आ गए। अब भ्रम बस इनके मन में चेत नहीं रहा। जैसे आकाश में भ्रम रूपी कोहरा सूर्य के अनुभव नहीं होने देता, चंद्रमा को अनुभव नहीं होने देता, उसी प्रकार जिसके अंदर भ्रम अधिक हो जाए उसे समय की पहचान नहीं होने देता। बरय तुरत सत सहस्वर विप्र कुटुंब समेत, और तुरंत ही ब्राह्मणों को 100 सत सहस्र 100,000 ब्राह्मण के कुटुंब के साथ उसने निमंत्रण दिया। और निमंत्रण देने के बाद ये सारे पाखंडी मुनि ने जीवनार का सारी वस्तु बनाए। उपरोहित जीवनार बनाई, सरस चारी विधि जैसी श्रुति गाई। जैसे श्रुतियां कहीं उस प्रकार से 4 प्रकार के भोजन बनाया, लेकिन भोजन के साथ साथ माया में तेरी किन्नर सोई, व्यंजन बहु गन सकई न कोई, व्यंजन कोई नहीं गन सका। भोजन कं सब विप्र बोलाए, पद पखारी आसन बैठाए।
परुषन जब लागू मई बाल, भे आकाशों वाणी किंकाल। भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाए, चरण धोया, पूजा की। उसी समय आकाशवाणी, जिस समय भोजन परस रहे थे, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। भयं रसोई भोसुर मासु, सब दुज उठय मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानि, भावी वचन आव मुखबानी। हे विप्र देवता उठिए, ये अन्न अगर खाएंगे तो आपके लिए हानि हो जाएगा। इसमें मृगा के मांस बना हुआ है। आकाशवाणी को विश्वास मानकर सारे ब्राह्मण देवता उठ गए और राजा विकल हो गए। अभावी जो घटना है, इसके कारण इनके मुख किल हो गए, सही बात आ नहीं पाए। बोले विप्र सकोप तव, नहीं कछु किन्नु विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। जाओ तुम हे मूढ़, 6 महीना में तुम्हारा नाश हो जाए, अब परिवार के साथ तुम राक्षस हो जाओ। छत बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयति तै समय परिवारा। सम्मत मध्य नाथ तब हो, जलदाता नरहिय कुल को। नृप सुनि सापो विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। सारे ब्राह्मण अपने परिवार को बुलाए, कहा कि देखो ये सबको नाश कर देता राजा। छत्र बंधु ते विप्र बोलाय, घाले लिए सहित समुदाय। सबको बचा लिए, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है। जैसे तै समेत परिवारा, जय हसी तै। नहीं, सब नाश हो जाते हैं, सबका भ्रष्ट हो जाता जाता। अब तुम्हारा तो 6 महीना, आधा साल के अंदर ही मद सम्मत मध्य नाथ तब, जलदाता नरहिय कुल को। कोई नहीं कुल में रह जाएगा जल देने वाला नहीं। राजा ब्राह्मणों के श्राप सुनकर त्रसित हो गए। फिर आकाशवाणी हुआ, ये ब्राह्मण आपने सोच समझ कर श्राप नहीं दिया। विप्रहु श्राप विचारिन दिन्हा, नहीं अपराध भूप सुकिन्हा। चकित विप्रो सब सुनि न भुवानी, भूप गयौ जन भोजन खानी। हे ब्राह्मण देवता, अपने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया। चकित होकर आकाशवाणी सुनकर राजा जब भोजनालय गए, तहन यसन नहीं विप्र सुवारा। फिर राउ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मई सूर सुनाई। त्रसित पर यवनी अकुलाई। कहाँ जो है
आकाशवाणी सुनकर अकुला गए। न वो ब्राह्मण है, न वह भोजन है। अब तो सोच राजा के बढ़ गए, त्रसित हो गए और सब प्रसंग ब्रह्म देवता को सुनाए। अकुला गए। ब्राह्मण देवता कहा कि महाराज, ये भावी है, और जैसा भावी घटना रहता है ना, उसी प्रकार के प्राणी का सोच बन जाता है। वर्तमान सोच आने वाले समय का सूचक है। बनना रहेगा तब तो मति से काम करेंगे, और आगे विपत्ति आना है तो मति से काम करेंगे। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दोषन तो किए अनथाओई नहीं, बेपसा पोयति घोर। लेकिन अब तो कोई साधारण ब्राह्मण की साप तो है नहीं, ये तो नहीं मिटेगा। आपका दुश्मन नहीं है, आपका कोई परेशानी नहीं है, आपके द्वारा कोई गलती नहीं। तस कही सब मही देव सिधाए, समाचार लोगन सब पाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोच ही दूषण दैव ही दे, विचरत हंस काग कीजे, उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुरता पुसहि खबरी जनाए, तेखल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए। ऐसा करके सारे ब्राह्मण देवता अपने अपने घर चले गए। और जब नगर के लोग ये बात सुने तो कहा, देखिए इतने धर्मात्मा राजा, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, ये विचरते हुए हंस को कौवा बना दिया दैव ने। और इधर उपरोहित को उसके घर पहुंचाकर वो कपटी मुनि जितने दुश्मन थे राजा के, उनको खबर पहुंचा दी। इखल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए, घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। सबको बुलाए और बहुत प्रकार से युद्ध चले। जैसे मनुष्य के आयु समाप्त हो जाए, कोई रोग पकड़ ले तो छिपे हुए रोग भी सब प्रकट हो जाते हैं। जैसे घर में वास्तु बिगड़ा हुआ हो और मनुष्य के पराक्रम तेज है, तब तक वास्तु इसको कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन इनका जैसे ही तेज मलिन पड़ते हैं तो वास्तु वाले सारे जो हैं, उल्टा किचन बना हुआ, उल्टा लेट्रिन पखाना बना हुआ, उल्टा आंगन सीढ़ी, सबके दोष इनको घेर लेता है और फिर इनको अपनी स्थिति से गिरा देता है। शरीर के साथ भी यही है। मृग तृष्णा के कारण प्राणी में
स्वार्थ, अज्ञानता, भर्म, और मूर्त भाव, विवेकहीनता सब प्रकट हो जाते हैं। और जैसे अंधा गड्ढा में गिर जाए, उसी प्रकार ये मृग तृष्णा प्राणी को संसार रूपी गड्ढा में गिरा देता है। यही मनुष्य देवता भी है, यही राक्षस भी। इसलिए हमारे संत भगवान साधक सदैव माया की वस्तु को कभी अपने जीवन में मोल नहीं लगाते। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। सत के तु कुल को नहीं बाचा, विपसाप किन्हीं होई साचा। रिपुजेति सब नृप नगर बसाई, निज पुर गमने जय जय सुपाई। सारे के सारे जो वीर थे, सब के सब युद्ध में मारे गए। बंधु समेत परो नृप धरनी, अपनी बंधु धर्म रुचि के साथ, अरिमर्दन के साथ, बंधु मंत्री सब के साथ सब पृथ्वी पर गिर पड़े। सत्य तू कि कुल में कोई नहीं बचा। ये कौन था? ब्राह्मण की श्राप। अग्नि से भी तेज तपस्वियों के श्राप है। दुश्मन को जीतकर एक कपटी मुनि फिर नगर का विस्तार किया। रिपुजेति सब नृप नगर बसाई, अनिज पुर गमने जय जसु पाई। अजय जस पा करके सब अपने अपने बाबा भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनु जासि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। हे भरद्वाज जी, जिसके विधाता बाम हो जाते हैं, जिनके जीवन नारकी होना होता है ना, उनके लिए धूल पहाड़ के समान हो जाते हैं और अपने भैरी हो जाते हैं। और ये जो धन है ना, उनके लिए सर्प के समान हो जाते हैं। यही धन उनका जान लेने का कारण हो जाता है। धन काहे लाख मैल, धन काहे लाख मैल की, खैलन धन काहे लाख मैल। मातु पिता गुरु सेवा न कैल, तीरथ बरत गैला न धन काहे लाख मैल। कि खैला न धन काहे लाख मैल। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। काल पाए के मुनि, वही राजा राक्षस के समाज में 20 मूड़ी, 10 मूड़ी या 20 कान, 20 आंख,
10 20 भुजा 20 आंख रावण नाम पड़ा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा भयउ सो कुंकरन बलधाम। हरिमर्दन उसका कुंभकर्ण नाम से राक्षस बना। सचिव सो रहा धर्म रुचि जातु भयउ भीमात बंधु लघुतार। सचिव सो रहा धर्म रुचि जातु भयउ भीमात्र बंधु लघुतार। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधान। धर्म रुचि जो उसका मंत्री था विभीषण बना, लेकिन वह विष्णु का भक्त परम ज्ञानी रहे। सो सुत सेवक निपुकेर भय निशाचर घोर घनेर। और जितने उनके पुत्र थे सब राक्षस हो गए। अब हालत देखिए, काम रूप खल जिन अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाए विश्व परितापी। ये दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए, कुटिल हो गए, भयंकर देह वाले, दूसरे को इज्जत लूटने वाले, धन लूटने वाले, जुआ शराब अनेक प्रकार के जो दुष्टा अवगुण है सब धारण करने वाले हो गए। इनमें कृपा तो था ही नहीं, किसी से भी बस अपना स्वार्थ साधने पर रिश्ता रखते थे। अगर अध्यात्म से देखें तो 20 को भुजा है, 20 भुजा मातले जिनकी हाथ दूसरे को बिगाड़ने में लग जाए, 20 भुजा है शरीर में है, 20 कान। अच्छी बात सुनकर जो विषय बना दे, जिसको सुनने के बाद उसको अच्छा को बुरा बना दे। ये 20 कान है, ये रावण है कि नहीं शरीर। 20 मुड़ी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, जिसकी विषय है ये 20 मुड़ी है। और ऐसे प्राणी जो हो गए वो निर्दयी होगा ना, धर्म के नाश करने वाला हो, सब कुल के सारी वस्तु को अव्यवस्थित कर देने वाला। ये रावण का अर्थ होता है रावण। रा कहते प्रकाश को, वन कहते अंधकार को, अज्ञान को। जिस प्रकाश के द्वारा प्रकृति के संतुलन बिगड़ जाए, सद्मार्ग लोप हो जाए, पाखंड बढ़ जाए, ये सब शरीर में भी बसते हैं, क्योंकि सारा शरीर ब्रह्मांड है। अब मनुष्य के द्वारा ही सृष्टि में राम, रा प्रकाश के प्रतीक है, अम शांति की, सत्कर्म की, अम रा। जिस प्रकाश में तेज हो, योग हो, शांति हो, प्रतिष्ठा हो, सत्कर्म हो, मर्यादा हो, ये राम है। तो रावण प्रकट हुआ है तो राम जी को भी तो प्रकट होना पड़ेगा। न राम जन्म लेते हैं न रावण जन्म लेता है। रावण विकार के प्रतीक है, तामस प्रवृत्ति के प्रतीक है, कुंभकर्ण रजोगुण विषय के प्रतीक है, और विभीषण सतोगुण सत्कर्म के प्रतीक है। हर मनुष्य के अंदर तीनों बसता है और तीनों अपना अपना काम करते हैं।
एक के द्वारा संसार का संतुलन बिगड़ती हैं, एक के द्वारा संसार में बुद्धि बिगाड़ने के काम। कुंभकर्ण क्या है? विषय में, श्रृंगार में, दिखावा में, पाखंड में व्यापक देखें तो भौतिक वस्तु के इंद्रिय के पोषण करने में लगे वह कुंभकर्ण हर मनुष्य में। इंद्रियन के पोषण करने के बाद जो विकार उत्पन्न हुए वही रावण है। और जब राम जी का संयोग हो तपस्या के, सत्कर्म के, तब एक तामस प्रवृत्ति को, अस्तित्व को मिटा देते हैं, राजस को मिटा देते हैं और सतोगुण प्रदान करते हैं, विभीषण तत्वों को प्रकाशित करते हैं। तब जीव को सुख की अनुभूति होती है। किन विविध तप तीनों भाई, परम युग्र नहीं बरनि सो जाय। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। करी बिनती पद गई दस सीसा, बोलेऊं बचन सुनऊं जगदीशा। हम कहूँ के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बहुत तप किया रावण, यहाँ तक कि वायु भी छोड़कर एक पांव पर खड़ा होकर ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः का जाप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और विधाता ने कहा कि वर मांगो, क्या वर चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अगले भाव से तो भावित था कि मैं सब कुछ है मेरे पास, एक अमरता नहीं। इसलिए कहा कि इतनी ताकतवर है बानर, मनुष्य मेरा क्या करेगा। बानर और मनुष्य छोड़कर सब हमारे बस में। ये तो सोचा कि ऐसे ही इन दोनों को हम बस में कर लेंगे। अब परमात्मा जो है अन्याय को नाश करने का कोई न कोई रास्ता इस अन्यायों से छुड़वाइए लेते हैं। ये वस्तु ब्रह्मा जी कहे, एवमस्तु प्रभु एवमस्तु तुम बड़ तप के ना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। और हम दोनों मिल करके, शिव जी और ब्रह्मा जी, जो मस्त कद ऐसा ही होगा। मुनि प्रभु कोम करन पही गयऊं, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊं। जो यही खल करही आहारो, होई सब उजारी संसार। शारद प्रेरी तातुमत फेरी, मांगती निद मात खट खेरी। ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण के पास पहुंचे, इसके ब्रहन सान खान पेट शरीर देखे तो विचार करते ब्रह्मा जी कि अगर नित्य खाएगा तो सारा संसार हमारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तो विचार ही कर रहे थे कि सरस्वती जी को प्रेरणा की कि इसकी जिब्या कर बैठ कर मांगो। ये मांगे कि 6 महीना सोऊं, 1 दिन खाऊं। गए शारद प्रेरिता तुमति फेरी, मांगे थी नींद मात खट के। विषयी व्यक्ति सोना खूब मांगता है, खूब सोते, खूब पलंग तोड़े, क्योंकि जिसके जीव में स्वाद बढ़ जाए, इंद्रिया में स्वाद बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति क्या मांगता है? ऐशो आराम के बैठे।
देखने में तो सुख की चीज है, लेकिन यह नाश की दवा है। ऐसा व्यक्ति का जीवन में कभी विकास नहीं होता जो जरूरत से ज्यादा सोए, जरूरत से ज्यादा भोजन करे, जरूरत से ज्यादा संसार के वस्तु के भोग करे। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, मूढ़ ज्ञान का हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। ये रजोगुण तत्व है। और तब विभीषण जी के पास पहुंचे। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांग। इन्हें कहा, ब्रह्मा जी ने कहे पुत्र तुम भी तो वर मांग ले। तो इसने क्या मांगा? तेई मांगे भगवंत पद, कमल यमल अनुराग। हे महाराज, हमको अगर देना है तो भगवान विष्णु के चरण में भक्ति दे दीजिए। तपस्या तो तीनों किया, लेकिन तीनों की तपस्या करने की सोच अलग अलग है। तामसी व्यक्ति क्या मांगता है? ताकत, दूसरे को हरास करे, मैं ही मरूं। राजसी व्यक्ति क्या मांगता है? भोग। और सात्विक व्यक्ति क्या मांगता है? भगवान की भक्ति। ये दोनों का नाश हो जाता है। ये दोनों नहीं टिकते कौन है? सात्विक। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने गृह आय। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक आ गए और रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ये वर पा करके फूले नहीं समाये। मैदानों ने देखा कि रावण ही राजा होने वाला है, इसलिए अपनी सुंदर पुत्री को उन्हें दे दिया। सोई मैं दिन राम नहीं आनी, होई जात धानु पति जानी। आगे आने वाला यही राजा होगा, यही जान के। गिरि त्रिकूट एक सुंदर, गिरि त्रिकोट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भार। त्रिकुट पर्वत पर एक पर्वत बड़े सुंदर सिंधु जो है, ये विधि के द्वारा निर्मित, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित, बड़ा दुर्गम है। उसी को मैदानों ने सजाया, सोने के वस्तुओं से रचना किया। सोई मैदान बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। सोने के द्वारा भोगावती जैसे तही कुलवासा, भोगावती जैसी तही कुलवासा, अमरावती जैसी सख निवासा। कैसा बना दिया? स्वर्ग लोक की तरह, इंद्र लोक की तरह सारे भोग की वस्तु पहुंच गए। तिनते अधिक रंभयति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जग में विख्यात इसलिए उनका नाम लंका रखा गया।
खाई सिंधु गंभीर यति चारों देते फिर आओ। चारों तरफ पताल तोड़ गहरा है। खाई सिंधु गंभीर यति चारों देते फिर आओ। चारों तरफ से सागर से घिरे। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। और सोने के चारों तरफ से शब्दवाली दिया हुआ है। हरि प्रेरित यही कल्प जोए जातु दान पति होय। सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय। जो देवताओं में राजा होते थे वहीं वहां का सर्वश्रेष्ठ रहता था। राक्षसों ने देखा रहे तहां निशिचर बटो मारे तब सुरन समर संगार। तब तुह रही सक के प्रेर जक्ष कोटि जक्षपति केर। अब जक्ष के हाथ में चला गया वो। और दशमुख जब रावण ने देखा, दशमुख कतहु खबरी अति पाई सेन साजी गढ़ घेरती जाई। देखी भी कट भट बड़ी कुटकटकाई दक्ष जीव ले गए पराय। तो दशमुख रावण के भय से दक्ष भी उस जगह को छोड़ दिया। फिर सब नगर दशानन देखा गयऊं सोच सुख भयऊं विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी किन रावण रजधाम। यही जत जोग बाटी गृह दीन सुखे सकल रजनी चर किन्ने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लिया। कौतुक कहीं कैलाश मुनि लेनति जाई उठाय। मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाय। रावण वहां राजधानी बनाया और जितने परिवार थे सबको उसके अनुसार उसी काम देकर सारी सुविधा देकर राज करना शुरू कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान को छीन लिया। इतना बलवान था कि एक बार अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। क्योंकि ये शरीर में भी जब तक जीव के अहंकार पराक्रम ये सब थोड़े दिन की लीला है, तो संसार में किसी को अपने सामने नहीं गिनता। न धर्म, न देवता, न समाज। रावण जो सत्कर्म को पाखंड में, जो शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर इनके अर्थ को स्वार्थ साधने के लिए लगा। हर मनुष्य के अंदर रावण और विभीषण और कुंभकर्ण है। ये प्राणी अगर अपने आचरण के द्वारा दूसरे को कष्ट देता है, पाखंडवाद का बढ़ावा देता है, तो रावण है। और जो जीव
खूब खाने वाला है, शराब मदिरा जुआ, और खाने के बाद खूब सोता है। तो संसार के सुख को सब मानता है कुंभकर्ण। और जो भक्ति करता है, सत्कर्म से चलता है, वो भी विषण। मनुष्य के अंदर तीनों तत्व है। अब ज्ञान के द्वारा देखा जाएगा कि हम में कौन तत्व जगा हुआ है, रावण तत्व, विभीषण तत्व या कुंभकर्ण तत्व। हम अहंकारी हैं, हमारे द्वारा पाखंड फैल रहा है तो हम रावण तत्व में जग रहे हैं। हमारे अंदर विषय है, आलसी है, दीर्घसूत्री है, प्रमादी है, हर वस्तु को अपने इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम कुंभकर्ण शरीर में। अब भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम विभीषण शरीर में। विभीषण शरीर मनुष्य को बंधन मुक्ति के लिए है, रावण शरीर मनुष्य को नाश करने के लिए, और कुंभकर्ण शरीर बांधने के लिए। इसलिए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम के, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये मानो न मानो है तेरी खुशे, मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान